क्या ये बात श्योर है कि फिटमेंट फैक्टर पर ही पे रिवीजन होगा जो पिछले कुछ वेतन आयोग से होता रहा है, या कोई नया फॉर्मूला सरकार सोच रही है, या आप लोगों ने कुछ नया आइडिया जो है वो सरकार को दिया है? मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ा अंतर होने वाला है, क्योंकि वेतन आयोग में जिस तरीके के टर्म्स एंड रेफरेंस हैं और मुझे आशा है कि जब टर्म्स एंड रेफरेंस बिल्कुल फाइनल हो जाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि पिछले वेतन आयोग में और इस वेतन आयोग में कोई विशेष रेडिकल चेंज होने की उम्मीद मुझे नहीं लगती है। अच्छा, हम जनवरी से जब से ये अनाउंसमेंट सरकार की तरफ से हुई है, हम TOR का जिक्र सुन रहे हैं और उसी की वजह से गाड़ी जो है वो शायद आगे नहीं बढ़ रही है। आप एक्सप्लेन करेंगे एग्जैक्टली क्या होता है, क्या बताया जाएगा जिससे कि वेतन आयोग वाला मामला जो है आगे निकलेगा? देखिए, टर्म्स एंड रेफरेंस तो किसी भी आयोग के लिए ज़रूरी होता है, वेतन आयोग के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसा मैंने अभी बताया कि टर्म्स एंड रेफरेंस में सरकार की तरफ से एक जो है वो निश्चित तौर पर एक 7-8 इशूज़ दे दिए जाते हैं कि भाई ये इन्हीं के ऊपर लागू होगा, ये इसकी सीमा रेखाएं होंगी। हम जो है वो तमाम जो लोग हैं उनके वेतन वृद्धि के मामले में जो है वो विचार करेंगे इसके ऊपर। हम इसमें अलाउंसेस के बारे में भी चर्चा करेंगे। हम इसमें जो तमाम जो विषय जो इकनॉमी के हैं देश के, उनको भी सामने रखेंगे और साथ इसके जो हमारी डिमांड्स हैं उनको भी पैरेलली सोचने का काम करेंगे। इसमें हम यूनिट्स भी तय करने का काम करेंगे। तो ये सारी तमाम चीज़ें जो हैं टर्म्स एंड रेफरेंस में आती हैं। अब कुछ हमारी डिमांड्स भी होती हैं टर्म्स एंड रेफरेंस में, तो टर्म्स एंड रेफरेंस का जब नोटिफिकेशन हो जाता है तो वो सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं कि भाई हमारी क्या बात मानी गई, क्या हमारी बात नहीं मानी गई। फिर जो सरकार नोटिफाई कर देगी उस पर हम लोग जो है बैठ करके फिर चर्चा करेंगे और उसी के हिसाब से अपना जो है वो एक मेमोरेंडम बनाएंगे और उसी दायरे के अंदर हम जो है वो पे कमीशन के सामने जाएंगे। अदरवाइज क्या होता है, पे कमीशन हमको ये बात कहेगा कि आपको जो भी बात करनी है वो टर्म्स एंड रेफरेंस के दायरे में ही कर सकते हैं, क्योंकि वो टर्म्स एंड रेफरेंस हमारे पे कमीशन को नोटिफाई होने के बाद जाते हैं और जो उसका कमेटी है वो सरकार की बात मानने के लिए बाध्य होता है। हालांकि कभी कभी हम लोग टर्म्स एंड रेफरेंस के बियॉन्ड भी जा करके उनको सबमिट करने का काम करते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि नॉर्मली वो लोग कभी कभी उस पर कुछ अपनी टिप्पणी लगा करके सरकार को भेज भी देते हैं, लेकिन नॉर्मली सरकार उसको मानती नहीं है। पिछले 6 महीने से हम जो मीडिया में लगातार रिपोर्ट हो रही है, जो खबरें रिपोर्ट हो रही है, उसमें एक अनुमान ये लगाया जा रहा है कि भारत सरकार में जो मिनिमम 18,000 की सैलरी है वो पे कमीशन के बाद वो 50,000 के पार चली जाएगी। तो आपका कोई है इस पे असेसमेंट, सही है, झूठ है, सही दिशा में है? लोगों का अनुमान है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये 54,000 जाना चाहिए, लेकिन ये सारी बातें तभी कुछ तय हो पाएंगी जब जो है वो एक तरीके से टर्म्स एंड रेफरेंस नोटिफाई हो जाए, तो उसी समय ये बात साफ हो पाएगी कि ये 45,000 पे रुक जाएगा या 54,000 पे जाएगा। तो मतलब 54,000 की सैलरी हो जाएगी, उसके बाद जो अभी लगभग 60% का जो DA मिल रहा है वो इंक्लूड होगा या एक्सक्लूड हो जाएगा? उसमें क्या है? तो जो DA है वो मूल वेतन में, बेसिक पे में शामिल होने वाला है, क्योंकि जब पे कमीशन की रिपोर्ट आ जाती है तो उसके बाद में DA 0 से शुरू होने का काम होता है। तो महंगाई भत्ता जो है वो इसके अंदर मिला दिया जाएगा और महंगाई भत्ता मिलने के बाद में ही बेसिक पे ड्रा होने का काम होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस काम में बहुत समय लगने वाला काम नहीं है।